लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है कि किसी ने मेरे से पूछा कि आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर जवाब दिया, वक्त। वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं है ना। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बेटा करके। आप जिन जगहों पे भटक गए हो वहां से खुद को वापस लेके। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि बेटा कभी भी आदमी के नाम का नाम नहीं होता, उसके काम का नाम। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। तो मेहनत करना, तो मेहनत ऐसे डाल दिया गया आर्मी बैकग्राउंड से, चूंकि इतना मेहनत कि हम लोग को मेहनत से ही मोहब्बत हो गई। और जिस इंसान को मेहनत से मोहब्बत हो जाए, महादेव को उससे मोहब्बत हो जाती है साहब, ईश्वर को उससे मोहब्बत। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को कभी भी बड़ी गाड़ी, घर या दौलत का घमंड आ जाए ना मेरे दोस्त, तो एक बार शमशान के चक्कर जरूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। अक्सर हमने अपने जीवन में ऐसा बहुत बार सुना होगा कि आज का युग कलयुग है, घोर कलयुग आ गया है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान के व्यवहार के ऊपर निर्भर। जो इंसान का व्यवहार पहले था अब वो बदल गया। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, तो सिर्फ फायदे। इसलिए कहते हैं कि आज का युग कलयुग। सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। अगर आप किसी से कोई वचन, किसी को कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागे। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़। अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आपको सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी भर छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। लड़का लड़की है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ घोचू है ना, गधा, जिनका देखो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और लिख रहा है मैम फ्री फायर खेलेगा फ्री फायर। मैम फ्री फायर नहीं खेलेगा, लेकिन तुमको तोड़ेगा। सामने दिख जाते ना तो लोड़वा से धोड़ देते, तुमको थूर देते। फ्री फायर खेलेगा। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को।
फालतू का घमंड मत पालना। अंग्रेजों को भी अपने कपड़ों पर बहुत घमंड था, आज वैसे कपड़े बैंड बाजे वाले पहनना है हमारे। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है, नालायक का फिर भी यही चाहिए, जाता लगे का यही चाहिए, ताकि घर से निकाल देंगे का निकाल दो, ताकि गांव वाले निकालेगा निकाल दो। राइडा ये क्या मोहब्बत में साहस आता, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइडा कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओ। कि खुल के जी लो यारो यारी में, खुल के जी लो यारो यारी में, तुम भी दब जाएगा जिम्मेदारी में, खुल के जी लो यारो यारी में, तुम भी दब जाएगा जिम्मेदारी में, और फोन तक करने का वक्त नहीं मिलेगा, सब पड़ जाएगा पैसा कमाने के मारामारी में, समझे? इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग इंसान का इस्तेमाल करने लगे हैं और पैसों से प्यार करने लगे हैं। तुम्हारे माता पिता को भी लगे कि वाह यार लड़के ने क्या मचाया है, तुम्हारे अंदर भी ना एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत कर ली, किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। और इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। इंडस्ट्री के लोगों की मेंटेलिटी है कि वो काले इंसान को गलत निगेटिव समझता है, ये सबसे गलत बात है। रंग जैसे आम का रंग अलग है, संतरे का रंग अलग है, तो रंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत में गोरे लोगों को बाय डिफॉल्ट सुंदर मान लिया गया, और गोरखा घमंड में रहता है सब, नहीं समझ में आ गया? लड़का सब में तो उतना नहीं, लड़की सब में थोड़ा उसको लगता है यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया? याद रहे, लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता, अब वहाँ मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। कुछ लड़कों को देखिएगा भरी जवानी में ना उदास दिखेंगे, और ये उदासी का कारण उनका इश्क नहीं होता है, कुछ को घर की जिम्मेदारियां इतना सता देती है ना कि वो चाह करके भी हंस नहीं पाते हैं, समझे? माँ बाप से करो, तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। कहते हैं कुत्तों को घी और इन लड़कियों को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती। एक बात बताऊं, इस छोटी सी उम्र में एक बात समझ आ गई कि पैसा है तो इज्जत है। जितने भी लड़का लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, कब्बो अपने जीवन में कोनो लड़की को करिया मत बोलना है ना, कब्बो मत बोलना। अगर लड़की को तुम करिया बोल दिए ना तो भैया अगले 3 दिन तक कुछ टेंशन में रहेगी। टेंशन में कि हमको करिया कैसे बोल दिया, और उसके बाद होने पर हर जगह सर्च करेगी, गोर होने का तरीका बताइए, कौन सा क्रीम लगाए कि 2 दिन में गोर हो जाए। और वहीं पर हमारे लड़का लोगों को तुम कलुआ बोल दो, कलचूहा बोल दो, कुछ और बोल दो, उन सबको दिल पे नहीं लगता है, उस सब एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस जीवन में सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो, आपकी माँ बाप की आंख में आंसू हो और उसका कारण आपको बेटा, ये सबसे दर्दनाक चीज है। पर यही चीज कभी कभी खुशी देती है। अगर ये आंसू खुशी के हो तो माँ बाप की आंख में आंसू आए, मैं होने नहीं दूंगा, पर वो आंसू खुशी के हो तो चलेगा भाई। जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं सर, ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं,
कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया हमेशा उसको अहमियत जरूर देनी, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा, लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है? जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। हम मानता हूं बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। थोड़ा और समय बर्बाद करेंगे लेकिन तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हर घर में मिठाई जो पहुंचानी है, जिस घर से आवाज आई थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सही बताएं तो मजा तभी आएगा। कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक लाके दिखाएंगे। क्या करा तुमने? जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल मत बनाना। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। चॉइस आपकी है। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हो। चॉइस आपकी है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। भैया जिंदगी में जो है अगर उतना ही कबूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उतना ही चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतने से ही खुश हो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां हो वहीं पे मस्त हो कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिक्कत तब है कि आपको ये लगे कि मैं जहां हूं यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से बहुत ऊंची चीज हूं, राइट? तब जाके दिक्कत है, तब जाके प्रॉब्लम है, तब जाके काम करना पड़ता। अगर ईश्वर आपको कुछ देता है जिसके लायक आप नहीं हैं, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि मैं खुद को उसके लायक बना लूं। अगर मैं 20,000 के लायक हूं और ईश्वर की कृपा से मुझे 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जल्दी से खुद को 50,000 के लायक बना लूं। क्यों? क्योंकि जिसके लायक आप नहीं है वो चीज ब्रह्मांड एक दिन आपसे छीन लेता है। एक भाई कमेंट कर रहा है, पूरी मार्केट में घूमने के बाद वो बल्ब नहीं मिला जिससे मैं घर वालों का नाम रोशन करूं। सुधर जा मेरे भाई। तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, इनफाइनाइट दर्द वो सहती गई, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। तुम्हारे पिताजी पिछले 20 साल से अपने सपनों को साइड में रखकर तुम्हारी जिंदगी बन जाए इसलिए भाग रहे हैं। कब तक बहाने बनाओगे? बंद कर दो ये बाबू सोना के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। तो हर एक सिपाही के पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं। या तो ये सोचे कि यार वॉर में जा रहा हूं, मेरी डेथ हो जाएगी, और वो बड़ा ही सोच के रो के और बड़ी टेंशन में वॉर में जा रहा है। या फिर दूसरा एक सिपाही वो है जो कि ये सोचता है कि ठीक है यार वॉर में जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। मेरे जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम टाइम भी जंग की तरह है। देखो एग्जाम टाइम में जाना सबको है, जंग में जाना सबको है, बट डिपेंड तुम पे करता है कि या तो तुम ये सोच के जाओ कि यार अगर मेरे मार्क्स कम रह गए तो, यार अगर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया तो, अगर मैं 95 नहीं ला पाया तो क्या होगा, तो तुम ये सोच लो। या फिर तुम उस दूसरे इंसान की तरह बनो जो कि ये कह रहा है ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा ना, मैं अपना बेस्ट लगाता हूँ ना, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता हूँ ना, जो होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट तो लगा दूं। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द ही कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द ही कैसा, छिपा कर रखो अपने लोगों के दूसरों से राज, और जो राज छिपा ना सके वो मर्द ही कैसा। बाप के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा।
देखिए, आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। उसने ठुकरा दिया मुझे नाकारा समझ के, कामयाबी मेरे पैरों में पड़ी थी। अपनी मेहनत से ऐसा वक्त लाया कि आज वो मेरे लिए भीड़ में खड़ी थी। यही है तरक्की की ताकत। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि लड़के हो तो प्यार करने से पहले करियर बना लो, प्यार अपने आप मिल जाएगा। लड़ ले भाई, अपने जमीर के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ ले। इस बार पूरी साइंस कंप्लीट करते हैं यहाँ से। एक बार साइंस कंप्लीट होती है तो फिर मैथ्स पढ़ते हैं पूरे। और जिससे तुम्हें मैथ्स पढ़ना है बता दो, मुझे पता है तुम सबके फेवरेट बबुआ सर है, उन्हीं से पढ़ना है तो मैं उस टीचर को लेके आऊंगा, उससे पढ़वाऊंगा इसी चैनल पे। मैं जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं सर। ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। देखो, जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। अब नहीं तो अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, तो ये फिल्मी दुनिया वाले हीरो हीरोइन है ना, इनके पास पैसा, सुंदरता, घर द्वार, आलीशान बंगले, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिवोर्स इन्हीं सब में होता है। जोमेटो वाले को कॉल करो, अब तुमको ये एक अलग शौक चढ़ गया। स्विगी को कॉल करो, सौरभ जोशी को कॉल करो। अरे यार, किसको कुछ भी चल रहा है अब तो। ये पढ़ लो भाई, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। फुकरा इंसान, हाँ ठीक है। डोमिनोज, हाँ भाई सुन ली। अज्जू भाई, अच्छा वो टोटल गेमिंग वाले। हाँ, अभी नहीं करूंगा सबको फोन, अब पढ़ लो तुम। आप तुमको देखना है मास्टर कहाँ कहाँ फोन कर सकते हो। ठीक है, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। हाँ, ट्रिगर्ड इंसान, हाँ सुन लिया भाई। तन्मय भट्टन में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। फुकरा इज अ गुड फ्रेंड यार, अच्छे लोग यार, दीज आर गुड गाइस। क्या ही मिनाटी को करो, ध्रुव राठी, विराट कोहली को लेके आओ। मैंने सुन ली आपकी बात, आपकी डिमांड मास्टर ने सुन ली, करते हैं कुछ, है ना। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। जब भी कोई काम करना, अगर छोटा भी काम करना 100% करना। दे मत चुराना, काम से भागना मत। छोटा काम भी करना तो 100% करना, और ईमानदार रहना। 2 रुपए कम कमाना, ईमानदारी से कमाना। राइट, ये 2 बातें आई हमारी खून में। ये पिताजी ने सिखाई हमें। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से, हमें यही बातें मिली। मेहनत करना, ईमानदार रहना, मेहनत करना, ईमानदार। और माँ ने सिखाया भगवान को याद करते रहना। जहाँ भी रहना भगवान को याद करना। देयर इज गॉड, देयर इज सम पावर, कोई शक्ति है, कोई कुछ तो है इस दुनिया में जो सारी चीजों को चला रहा है, उसको याद करते रहना। ये 3 चीजें लेकर हम यहाँ तक आ गए भाई। आज आपके पास जब मैं आप लोग को देखता हूँ, मुझे लगता है आप कितने लक्की लोग हैं। हमारे पास ये सब नहीं था भाई। आज से पहले, अगर 14 साल पहले ये सब होता, हम कहीं और होते, मिलते ही नहीं आपको अभी। मुझे दुख होता है जब कोई 12 घंटे सोता है इस प्लान के साथ, जब काम नहीं कर रहा, टीम बना के जा नहीं रहा, गाड़ी ले ली तो बात नहीं कर रहा ढंग से। क्या मतलब है? अरे आज आपकी गाड़ी इसलिए नहीं आई कि ये प्लान चल रहा है। बहुत सारे लोग इस प्लान में आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आई। उन लोगों की कदर कीजिए। राइट, दुनिया में विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो इंसान मर जाता है, और गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है, सिर्फ एक वजह से, मेरे घर पे नन्ना मुन्ना आएगा और किलकारियां गूंजेगी। खुद कैसी हो, पति कैसा हो, लेकिन जो चित्र लाके लगाती है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे के लगाती है। पहले महीने के जो बदलाव आते हैं, उल्टियां आना, जी मचलाना, खाना अच्छा नहीं लगना, सहन करती है। तीसरे महीने का चिड़चिड़ापन आना सहन करती है। 5वें महीने में बच्चे की लाते मारना सहन करती है। 6ठे महीने की पाँव में सूजन आ जाना सहन करती है। कभी कोई ऐसी माँ मिली जो 6ठे महीने में कह रही है साला क्या बच्चा फेंक इसको, साला बहुत तकलीफ देता है? ऐसी माँ मिली नहीं। आपका पैसा कभी काम नहीं आएगा। हमारे रिश्तेदार सब हमको ना जान पहचान वाले बोलते हैं कि आप इंडिया लेवल के इतने बड़े टीचर, आपसे अंडमान निकोबार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लड़का ऑनलाइन पढ़ता है, कितना देता है? तो 200 रुपया, यही देगा। 200-250 रुपया पर क्या बचता है? हम कह देखिए कुछ बचे ना बचे, लेकिन इतना जरूर है ना कि अगर हम भारत के किसी कोना में किसी का दरवाजा खटखटा के कहें कि हम खान सर 2 टाइम खाना खिला दो, तो खिला देगा वो। पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तुम सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, तो मुस्कुराने लगिए। कह रहे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं। रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे, दिल के बुरे थोड़ी, ऐसा संगीन दिखाता। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है, और जब तक लगे ना बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी मोहब्बत पे बहुत नाज होता है। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, हमेशा
हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। आपको भूख लानी पड़ेगी, तपस्या आपको करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप चीजों को त्याग नहीं करोगे तो आप वो जो बड़ा गोल लेके बैठे हो वो आपका नहीं अचीव होगा मेरी जान। अब तो तेरे को डबल रगड़ना पड़ेगा जिससे उस रेस से आगे जा पाए। अगर चाह होती है ना तो बच्चा बैठ के ढूंढता है कि भैया ये चीजें इस वाले टीचर ने बताई है, ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ, अपने आप रिजल्ट मिल जाएंगे। पर बेड पे लेट के अगर वीडियो देख रहे हो और कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। तो गलती एक्सेप्ट करना सीखो। ये मत सोचो कि गलती होगी उससे भाग रहे हैं। नहीं, ठीक है गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट करी। अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना, अब उठ जाओ। अब पलटना है गेम। हर एक चीज जो आप कहोगे वो आपके लिए आ जाएगी। इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा। हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में? आप टॉप करो ना आईएएस में, अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता? नर्सरी में टॉप कर लेते क्या मिलता? एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे। बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक। अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया, बैठ गए। दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ दे। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। ऐसा जीवन में जरूरी नहीं है, यह कहने के लिए पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके लोग आपको सुनते हैं कि हाँ यार आदमी अच्छा है, कहता है कि पैसा जरूरी नहीं। अभी बोल के देखो, आज अगर तुम नीचे बैठोगे तो कहेंगे लगे ये लायक है, कल अधिकारी बन के आओ नीचे बैठो, कहेंगे लोग क्या इंसान है। ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है, संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा
अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू ही नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। एक बात समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे इस समाज में। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है, क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए। प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात